तो जल्दी से जो अभी रुझान आना शुरू हुए, क्योंकि पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसके बाद ईवीएम मशीन में जो कुछ भी कैद होता है वो मिनटों में आगे आ जाता है, सामने आ जाता है। फिलहाल जो रुझान है वो यही है, पुणे में बीजेपी और कांग्रेस एक एक सीट पर आगे चल रही है। उल्लासनगर में शिवसेना 3 सीटों पर आगे चल रही है। नोटबंदी के बाद ये सबसे बड़ा फैसला है। तो महाराष्ट्र में आज मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ 10 नगर निगम के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 25 जिला परिषद के वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। तो कुल 23 जगह पर वोटिंग सेंटर्स बने हुए हैं। वहां नागपुर से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अखिलेश, और साउथ मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं नित्यानंद, हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से मुंबई के। वो हर रिपोर्टर से संपर्क में है, हर नेता से संपर्क में है और फौरन अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर सुरेश भाटेवारा साहब भी मौजूद है, सीनियर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं लोकमत के। अभी मैं नित्यानंद का रुख करती हूँ, नहीं उससे पहले अखिलेश का रुख करेंगे क्योंकि उनके पास जानकारी आ रही है। अखिलेश, क्या जानकारी है? रूबी का पोस्टल बैलेट अब खत्म होने का कुछ ही पलों में किसी भी समय पहले जो पोस्टल बैलेट का रुझान है वो आ सकता है। नागपुर के 12 जगह पर काउंटिंग हो रही है और तकरीबन सभी जगह पर पोस्टल बैलेट खत्म होने के और किसी भी समय वहाँ सभी जगह से रुझान आ सकते हैं। नागपुर में कुल 151 उम्मीदवारों का चयन होना है। आज उनका इलेक्शन में वोटिंग होकर उनको चुनाव होना है। 38 प्रभाग में 151 नगर सेवक चुने जाने हैं और जो सभी 12 जगह पर जहाँ काउंटिंग शुरू हो चुकी है वहाँ पोस्टल बैलेट किसी भी समय खत्म हो सकते हैं और रुझान आ सकता है। उसके बाद फिर ईवीएम के जरिए काउंटिंग शुरू होगी। एहसन अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर वो मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। एहसन, आपके पास कोई जानकारी, मीडिया से मुखातिब हुए उद्धव ठाकरे ने किसी तरह का कोई बयान अभी तक दिया है? वो घर ही में है? देखिए रूबिका, जिस तरह से बीएमसी के जो मतगणना में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और शिवसेना ने बढ़त बनाई हुई है, ऐसे में बेहद जल्द जो है कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जो मातोश्री में इस वक्त पूरी निगाहें टिकाए हुए हैं मतगणना पर, वो हमसे रूबरू हो सकते हैं। और जाहिर है कि तकरीबन 10 सीटों के शुरुआती रुझान बीएमसी में जो मतगणना हो रही है उसमें आए हैं। उसमें शिवसेना बेहद आगे है, 6 से ज़्यादा सीटों पर आगे नजर आ रही है, जबकि दूसरे नंबर पे बीजेपी दिखाई पड़ रही है। तो रूबिका, बेहद जल्द शिवसेना का जो कह सकते हैं अभी यहाँ पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जो अपने परिवार के साथ मातोश्री में यहाँ पर गहमा गहमी बढ़नी शुरू हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो है अभी इक्का दुक्का नेताओं का आना जाना शुरू है और जो उद्धव ठाकरे हैं वो बेहद जो है बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और शिवसेना ने जिस तरह से जो शुरुआती और ऐसा बारीकी से नजर इस बार गड़ा के रखनी जरूरी भी है क्योंकि उनके वजूद की लड़ाई है। और वजूद इसलिए क्योंकि आज जो कुछ भी नतीजा सामने आता है उसके बाद वो डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा वहां की पॉलिटिक्स को लेकर। संजय, आंकड़े शेयर करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभी मेरे पास जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, टोटल कुल मिला के 11 सीटों के जो रुझान आए हैं। भाजपा 3 पर लीड कर रही है, शिवसेना 7 पे लीड कर रही है, कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस, आरपीआई, समाजवादी पार्टी किसी का कोई खाता खुलता दिख नहीं रहा है और इंडिपेंडेंट 1 सीट पर आ गया। तो जो शुरुआती रुझान है, लेकिन इसमें शिवसेना फिलहाल बीजेपी से थोड़ा आगे चल रही है। 227 सीटों में सिर्फ 11 सीटों के रुझान के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो एक अच्छा लंबा फासला तय करना बाकी है पूरे मतगणना प्रोसेस को। लेकिन अभी जो फिलहाल जो मेरे हाथ में नतीजे हैं उसके हिसाब से शिवसेना बीजेपी से थोड़ा ही आगे चल रही है, लेकिन ये जो फिगर है वो आगे जाके ड्रास्टिकली बदल भी सकते हैं। रूबिका, हाँ, अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं संजय, उसमें ये बताया जा रहा है पुणे में 8 पर बीजेपी है, कांग्रेस जो है वो 2 पर है, एनसीपी 1 सीट पर आगे चल रही है। अभी ये नतीजे नहीं आए हैं। सुरेश जी, बस आपने इसी तरीके से कह सकते हैं कि सोचा होगा कि बस शुरुआत तो नेक टू नेक रहने वाली है और फिर बाद में जाकर नहीं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये शायद पोस्टल बैलेट के रुझान होंगे और अभी ईवीएम के रुझान आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। फिर भी अभी ये पोस्टल बैलेट में भी अगर शिवसेना की बढ़त दिखा रहे हैं तो शायद लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी बढ़ सकता है। बॉम्बे में पूना का जो है वो ज़रा चौंकाने वाला है क्योंकि पूना में बीजेपी की बढ़त और कांग्रेस और एनसीपी बहुत पीछे। ये अभी शुरुआती है तो इसके बारे में इमीडिएटली कोई रिएक्शन देना ठीक नहीं होगा।
फिर भी ये देखने वाली बात रहेगी। अच्छा, क्योंकि कौन वहाँ सी वो सीटें हैं सुरेश जी जिस पर आपने दाव लगा दिया है कि यहाँ से ये पार्टी ही बाहर निकल कर आनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो हम कोई भविष्य तो कहने वाले कोई ज्योतिषी तो है नहीं, मगर एक बात है कि जो पुराना इतिहास या ट्रेंड रहा है, ये इलेक्शन जो है वो पुराने इतिहास पे चलेगा ऐसा लगता नहीं है मुझे। अगर पुराना इतिहास देखे तो फिर लोकसभा का जो नियरेस्ट इलेक्शन है उसको देखना पड़ेगा, और लोकसभा के चुनाव से हटके अभी 3 साल के बाद जो रुझान हमको नज़र आने वाले हैं या हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में कोई अलग स्टेट में भी, वो अलग तौर के हमको नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में देखा हमने, बिहार में देखा, और अभी ये 5 स्टेट में क्या होता है वो देखना बाकी है। बम्बई में देखना बाकी है, पूरे महाराष्ट्र में देखना बाकी है। देखो ऐसा है कि महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है तो नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने बढ़त हासिल की, ये हकीकत है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। बिल्कुल। तो अब वो बढ़त बीजेपी ने जो नगर पालिका चुनाव में दिखाई थी वो नोटबंदी के बाद, क्योंकि ये नोटबंदी के पहले इलेक्शन हुए थे, मतलब लगभग उसी दौरान हुए थे, तो अब ये बढ़त वो बनाने में कामयाब होते हैं कि नहीं उसकी टेस्ट आज होगी। ये सबसे मेरे ख्याल से अहम इलेक्शन होगा बीजेपी के लिए। बहुत अहम है क्योंकि 3 साल एक तो केंद्र में सरकार के रहते नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा, उसको लेकर अभी तक किसी तरह का कोई रेफरेंडम जो है वो नहीं आया था, कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश और बाकी जो 5 राज्य है उनके चुनाव ख़त्म होने में और रिजल्ट आने में बहुत वक्त है। ऐसे में ये बीएमसी का और बाकी जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो परिषद के हो या फिर नगर निगम के, इन नतीजों से बहुत कुछ तय हो जाएगा। शिवसेना नेता इस बीच मनोहर जोशी ने ये कहा है कि नतीजे जो भी हो उद्धव और राज ठाकरे साथ नहीं आएंगे। सुन लीजिए। तो स्टार्टिंग में है वही एंड में होगा। आपको लगता है ये मतलब अच्छे मेजोरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी कह रही है कि हमको मेजोरिटी मिलेगी। बीजेपी उनके पार्टी के बाजू में ही बोलेगी ना, और मैं तो 50 साल इस पार्टी में हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ। आई एम पॉजिटिव अबाउट आवर विनिंग, नथिंग एल्स। तो आपने सुना, कहा कि कुछ भी हो जाए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नहीं आने वाले हैं साथ, ये शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने कह दिया है। संजय, लेकिन सिर्फ ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा, बाकी कोई भी किसी के साथ दिख सकता है। एक बार 100 का आंकड़ा पार किया नहीं, शिवसेना भी और बीजेपी भी। जी बिल्कुल, 100 का आंकड़ा है, अकेले 115 चाहिए आपको बहुमत के लिए, लेकिन 100 का आंकड़ा मैजिकल फिगर है। अगर 100 के आंकड़े तक शिवसेना पहुंच गई तो भाजपा को छोड़ बाकी किसी भी दल के साथ में समझौता करने और सपोर्ट लेके सत्ता में आने को तैयार होगी, और यही बात कमोबेश भाजपा पर भी लागू होगी अगर वो 100 के आंकड़े पास गए। तो 100 के आंकड़े तक ये दोनों पार्टियां हैं अपने फिंगर क्रॉस करके रखेंगी, और अगर 80 के आसपास या आसपास से दोनों पार्टियां अगर सिमट जाती हैं तो जाहिर तौर पे दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। दोनों ने एक दूसरे को इतनी गालियां दी हैं, इतनी निंदा की है और इस हद पे की है कि शायद अपने घोर से घोर विरोधी की क्रिया नहीं की होगी, और वही लोग अब एक दूसरे के साथ भी आ सकते हैं। इस चीज़ को देखता था राज ठाकरे के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी सीटें लाते हैं, कि वो किंग मेकर भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इस बात पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और साथ ही एनसीपी है वो भी कितनी सीटें लाते हैं। एनसीपी और एमएनएस ये 2 पार्टियां वो होगी जिसके जो सपोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर दोनों तरफ के लोग चलेंगे, भाजपा भी चलेगी और शिवसेना भी चलेगी। तो हमें बहुत जरूरी है देखना कि अगले जो 1 घंटे में किस तरह के रुझान आते हैं, और यही वजह है कि एनसीपी के नेता हो या कांग्रेस के एमएनएस के नेता हो या शिवसेना भाजपा, फिलहाल कोई भी इस बारे में खुलकर कमेंट करने से बचेगा। रूबिका, जो बात संजय कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो फाइट है और फाइट में जो आगे की लाइन में है वो सिर्फ 2 ही पार्टियां नजर आ रही है, शिवसेना और बीजेपी। तो क्या कांग्रेस इस बात का एहसास कर चुकी है, या वो ये सोच रही है कि फोकस अभी यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए? देखो ऐसा है कि बम्बई में कल बम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम जी का बयान आया कि कांग्रेस वाले ही कांग्रेस को हराने में ज़्यादा आगे थे, या उनको मतलब उन्होंने वो खुद पर जैसे कि पर्सनल लड़ाई की तौर पे लिया था कि भाई मुझे हराने में लगे हुए थे। अब ऐसा है कि कांग्रेस इस चुनाव में कहीं ना कहीं हार पहले ही, रिजल्ट के पहले ही मान चुकी है। अगर ये बात हम इस पर गौर करें तो ये तो लगभग सारे ही चैनल्स या सारे जितने भी रुझान पहले एग्जिट पोल के वगैरह वगैरह बताए गए थे उसमें ये 2 पार्टियों की लड़त है, शिवसेना और बीजेपी, ये तो लगभग सबने मान लिया था।
अब इसमें एक बड़ी बात ऐसी है कि शिवसेना सत्ता में रहते हुए अपोजिशन की जो स्पेस होती है वो शिवसेना ने काबिज कर ली, जो कि एक्चुअली अपोजिशन लीडर कांग्रेस का है, वहाँ पे विधान परिषद में एनसीपी का है। ये लोग वो नहीं कर पाए। मतलब सालों से सत्ता में रहने के बाद अपोजिशन की स्पेस क्या होती है उसका इनको अनुभव नहीं है शायद, या तो वो उस रोल में अपने आप को देखना नहीं चाहते। वो स्पेस सारी की सारी शिवसेना ने काबिज कर ली। उसके नतीजे, उसका असर इस चुनाव के नतीजों पे हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत कायदे की बात आपने हाँ सुरेश जी कही है कि या तो एक्सपीरियंस नहीं है भाई, 70 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस रहा है सरकार चलाने का, लेकिन सरकार ना चलाने का और ऑपोजिशन में रहने का या तो एक्सपीरियंस नहीं है या चाहत नहीं है, और इसी वजह से दूसरी पार्टियां जो है, चाहे वो साथी पार्टियां ही क्यों ना हो, शिवसेना ही क्यों ना हो, उसने ऑपोजिशन का रोल निभा लिया।